So this is the intermediate PyTorch learning part 3 और इसके अंदर हमने करना ही है कि दो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है इसके अंदर, डिप्लॉइंग योर मॉडल एंड ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग स्पीड। ठीक है, इसमें एक और पार्ट भी था, इसमें रन ऑन प्रेमिस क्लस्टर, बट आई थिंक ये एडवांस में कवर करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट ये करते हैं कि मॉडल डिप्लॉयमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें ऑनिक्स भी आएगा, उसमें टॉर्च स्क्रिप्ट भी आएगी। ठीक है, और इसके बाद हम जाएंगे ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग स्पीड पर। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि हमने फ्लोटिंग पॉइंट वाली पहली चीज़ देखी थी, इसमें भी आएगी। ठीक है, और उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे पहले, बेसिक लेवल पे। तो अब हम एक तरीके से थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम ये करेंगे कि पहले इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एक तरीके से उसने कहा हुआ है कि डिप्लॉय विद ऑनिक्स करना है हमने, तो एक तरीके से ये स्पेसिफिक इसका अंदर डॉक्यूमेंटेशन है। डिप्लॉयमेंट विद टॉर्च स्क्रिप्ट करना है तो उसकी अलग से है। ठीक है, कंप्रेस मॉडल फॉर फास्ट इन्फ्रेंस करना है तो ये अलग से है। ठीक है, अब इसमें प्रूनिंग वगैरह वाली और क्वांटाइजेशन वाली जो बातें आती हैं, तो इसके लिए आपको इसकी बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, और विल सी कि अगर हम इसको और ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे इसको सिर्फ पाइटॉर्च लाइटनिंग की बेसिस पे ये चीज़ को देखें। ठीक है, और हम पहले जाते हैं डिप्लॉयमेंट विद ऑनिक्स पे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो हमारे पास आ रही है कि हमने मॉडल कंपाइलेशन देख ली है। ठीक है, हमने अपने मॉडल को कंपाइल करना है ऑनिक्स रन टाइम के अंदर। ठीक है, इसका फ़ायदा बेसिकली ये होगा कि हम डायरेक्टली ऑनिक्स रन टाइम को यूज़ करके अपने मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दैट्स व्हाट द नेम सजेस्ट्स। ठीक है, तो अगर हम इसके नीचे आएँ तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइटिंग मॉड्यूल है और एक मॉडल हमने बनाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो पाइटॉर्च का लाइटनिंग मॉड्यूल है और उसके अंदर टू ऑनिक्स का फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो एक तरीके से डायरेक्टली वो हमारे पास कन्वर्ट कर देगा एक तरीके से ऑनिक्स मॉडल के अंदर, जिसमें यहाँ पर हमने इनपुट सैंपल आप देख रहे होंगे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके थ्रू हम बता रहे हैं मॉडल को कि आपका जो इनपुट है वो क्या जानी है। ठीक है, एक और तरीका भी है इसको डिफ़ाइन करने का, वी विल सी कि कहाँ पे है, लेकिन एक तरीके से हमने ऑनिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ना डायरेक्टली सिर्फ ये कमांड यूज़ करनी है और हमारे पास मॉडल जो है ऑनिक्स फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑनिक्स मॉडल सेव हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर उसने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इनपुट सैंपल नहीं यूज़ करना चाहते अपने ऑनिक्स मॉडल को सेव करते हुए, तो एक तरीके से हमें बताना तो है ना हमारे पास जो मॉडल की इनपुट है वो क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। एक मिनट, यहाँ पर एग्जांपल में डिफ़ाइन होती है ये, देखिए सर्व डॉट एग्जांपल इनपुट एरे के अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे कि किस तरह का हमारा शेप है जो इनपुट की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब ये लाइटिंग मॉडल खुद हैंडल करता है, उसने मतलब खुद ही बताना है कि हमारे पास जो इनपुट साइज़ है वो किस तरह का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास ऑनिक्स सेव हो चुका है। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, हमने आगे एक तरीके से ये करेंगे कि ऑनिक्स रन टाइम हमने इंपोर्ट किया, डायरेक्टली हमने इन्फेंस सेशन बनाया फाइल पाथ के थ्रू, जो ऑनिक्स मॉडल हमारा सेव था हमने एक तरीके से वो गेट किया। ठीक है, और हमने एक तरीके से रैंडम नम्पी एरे बनाई है। ठीक है, और हमने इनपुट नेम दे दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ आ गया। इनपुट नेम जो हमारे पास है वो आर टी सेशन से ही आ रहा है, जो तरीके से हमने मॉडल को डिफ़ाइन किया हुआ है, तो हमें पता है कि इनपुट का जो नेम है वो क्या है, जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से मॉडल को पता है कि उसने इनपुट क्या एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने मॉडल के थ्रू ही इनपुट नेम गेट किया और हमने इनपुट नेम दिया और हमने एक तरीके से रैंडम एक नंबर दे दिया जिसका साइज़ हमने डिफ़ाइन किया हुआ था कि हमने क्या रखना है। ठीक है, और हम डायरेक्टली ओ आर टी सेशन डॉट रन करेंगे और हम यहाँ पर जब इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। दैट्स इट, सिंपल ये चीज़ होती है। जब भी डिप्लॉयमेंट हमें करनी होती है हम कोशिश ये करते हैं कि हम डायरेक्टली लाइटनिंग मॉड्यूल या पाइटॉर्च मॉड्यूल को यूज़ ना करें और हम ऑनिक्स पर या टॉर्च स्क्रिप्ट पर जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, कभी कभार मॉडल कन्वर्जन में इशूज़ आते हैं। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम डायरेक्टली वैलिडेट भी कर सकते हैं कि वेदर और मॉडल इज़ सर्वेबल और नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास दो मॉड्यूल्स हो रहे हैं, एक तरीके से सर्वेबल मॉड्यूल। ठीक है, जिसके अंदर हम मॉडल भी डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये पेरेंट क्लास होगी।
ठीक है, और एक वैलिडेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमें बताता है कि हमारा मॉडल जो है वो ठीक काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीके से यहाँ पर हम आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तरीके से हमारे पास इमेज की क्लास बनाई हुई है हमने, एक तरीके से इनपुट है, ठीक है, डाटा क्लास बना ली इसको, ठीक है। और एक तरीके से हम जो जहाँ पे मॉड्यूल में डिफ़ाइन करते हैं, LIT मॉड्यूल जिसमें डिफ़ाइन करते हैं, हमने एक तरीके से सेम टू सेम उसी तरीके से डिफ़ाइन किया, ठीक है। डाटा सेट का मॉड्यूल में डिफ़ाइन कर दिया, इमेज में बता दी, इमेज न्यू चीज़ थी, ठीक है। इसके अलावा हमने आउटपुट डिफ़ाइन किया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम एक तरीके से सॉफ्ट मैक्स यहाँ पे ले रहे हैं ना, आपको आइडिया होगा कि हमने एक तरीके से जब भी लीनियर लेयर आती है उसके बाद हम सॉफ्ट मैक्स कॉल करते हैं, इसकी बेसिस पर हमारे पास क्लासेज आ जाती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये वो चीज़ है, ठीक है, जिससे रियलाइज़ हमें कर रहा है फंक्शन को, ठीक है, इससे रियलाइज़ करके दे रहा है फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन रेडी जो मॉडल है वो किस तरह हमने करना है, ठीक है। हमने एक तरीके से कॉन्फ़िगर पेलोड का फंक्शन कॉल किया। अब इसके अंदर देखें आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, LIT मॉड्यूल इसके पेरेंट है, और एक तरीके से सर्वाइवल मॉड्यूल, दो इसके पेरेंट है, ठीक है। तो हमने एक तरीके से इस तरह डिफाइन किया, और हमने बता दिया कि हमारे पास जो ट्रेनर था वो किस तरह के ट्रेनर्स के अंदर ही मौजूद होगा, ठीक है। तो हमें इसके ज़्यादा कुछ मसले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास हमने एक इमेज की वगैरह वगैरह जो की, और उसके बाद हमने एक रिटर्न कर दी। कॉन्फ़िगर पेलोड वाला जो चीज़ थी ना हमारे पास यहाँ पर उसने कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो था इमेज मेरे पास आ गई थी, ठीक है। एक्सेस ट्रेनिंग लोड एंड लोडर सिंगल सैंपल, ठीक है। यहाँ पे सैंपल लोड किया हुआ उसने एक तरीके से, कन्वर्ट इमेज टू PIL इमेज एंड सारे कोड विद base64, ठीक है। एक तरीके से base64 में उसने कोड कर दी और एक तरीके से बॉडी बना कर दी, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो चीज़ ना वो इनपुट हमारे पास लाने के लिए थी, इनपुट स्ट्रिंग को लाने के लिए थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इमेज थी जो हमने यहाँ डिफाइन की थी क्लास, ठीक है, वो हमारी यूज़ हो रही है कॉन्फ़िगर सीरियलाइजेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने सीरियलाइजेशन कॉन्फ़िगर करनी है, तो एक तरीके से ये यूज़ हो रही है, ठीक है। हमें ये सारे के सारी फंक्शंस चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीके से इमेज ली इनपुट के लिए और हमने इसको सीरियलाइज़ कर दिया, ठीक है। और अब हमने जो आउटपुट थी उसके लिए टॉप 1 जो क्लास थी वो यूज़ की, ठीक है। और हमने क्या किया, टॉप 1 क्लास को डॉट सीरियलाइज का फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। एक में डीसीरियलाइज होगा, एक में सीरियलाइज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें डीसीरियलाइज है और यहाँ पे सीरियलाइज है। हमने बता दिया कि ये फंक्शन जो है ये सारा काम करके देंगे, ठीक है। डीसीरियलाइज वाले फंक्शन एक यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया, हमने एक तरीके से बता दिया उस फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है, हमने सर्व स्टेप आता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट है हमने मॉडल की आउटपुट जो है वो रिटर्न की हुई है, ठीक है। सर्व डॉट मॉडल हमने मॉडल बताया है, ठीक है। और हमारे पास जो मॉडल है उसकी हमारे पास आउटपुट आ रही है, ठीक है। और हमने कॉन्फ़िगर और रिस्पॉन्स है, एक तरीके से हमने वो रिस्पॉन्स डिफाइन किया, एक तरीके से हमने टेक्स्ट स्टैटिक है डिफाइन किया, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा हमें किस तरह डिफाइन करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें CLI के अंदर कॉन्फ़िगर करनी है। अब अच्छा, मेजरली सारी की सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने फिट के टाइम पर सारे के सारे ना मॉडल को वैलिडेट करना है कि सर्विंग के लिए पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो इसका फ़ायदा में ये होगा कि हमें बाद में जब लेट्स सपोज हमें परफेक्ट मॉडल बन जाता है, ठीक है। अब हमारे ऑनिक्स में जो है ये मॉडल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, सर्वेबल मॉडल नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर हमारे पास ट्रेनिंग स्टार्ट में ही मतलब डेड हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि सर्वेबल है ही नहीं मॉडल हमारा, ठीक है। तो सर्वेबल मॉडल के लिए हम सारा का सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने CLI की, ठीक है, CLI के अंदर हमने पैरामीटर्स डाले। अब पैरामीटर्स के अंदर जो मैंने पहले कॉल बैक डिफाइन की थी ना, एक हमारे पास जो थी कॉल बैक, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमने मॉड्यूल यहाँ पे डिफाइन किया था, सर्वेबल जो मॉड्यूल था, और उसने हमें कहा हुआ है यहाँ पे कि हमने दो मॉड्यूल यूज़ करने हैं, एक तरीके से सर्वेबल मॉड्यूल यूज़ करना है और सर्वेबल मॉड्यूल वैलिडेटर यूज़ करना है। हमें वैलिडेटर जो है वो जाके जो ट्रेनिंग के आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके अंदर डिफाइन करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमने एक तरीके से उसकी कॉल बैक्स के अंदर डिफाइन कर दिया उसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और एक तरीके से हमने इसको फिट के अंदर हमने सारा का सारा जो था ट्रेनिंग आर्ग्स पास कर दिए, ठीक है। एक तरीके से पूरे का पूरी सारी चीज़ें जो आ रही हैं ना हमारे पास ट्रेनर डिफ़ॉल्ट की जो आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे पास सारे के सारे वो आ गए हैं, ठीक है। हमने CLI के अंदर पास कर दिए और हमने CLI.trainer.fit कर दिया, ठीक है। और डाटा मॉड्यूल डिफाइन कर दिया। डाटा मॉड्यूल भी CLI के अंदर ही आ रहा है क्योंकि हमने एक तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि सिर्फ डाटा मॉड्यूल हमारा डाटा मॉड्यूल है, ठीक है। एक तो बेसिकली इसमें CLI के अंदर सारी की सारी चीज़ें डिस्क्लोज वो की नहीं है, रैप की नहीं है, ठीक है। तो इसके थ्रू जब हम ट्रेनिंग करेंगे ना, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसके थ्रू जो ट्रेनिंग होगी, जो हमारा मॉडल आएगा वो हमारे पास प्रोडक्शन रेडी मॉडल होगा, ठीक है। और अब सारी हम चीज़ें देख चुके हैं कि ऑनिक्स में कन्वर्ट किस तरह करना होता है वगैरह वगैरह। अब हमारे पास ऑनिक्स में जो कन्वर्जन कर रहे होंगे तभी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एंड नाउ वी विल गो टूवर्ड्स मॉडल डिप्लॉयमेंट विद TorScript, ठीक है। GIT का शायद आपने सुना हो, एक तरीके से GIT वाली चीज़ है ना वो यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है।
अब यहाँ पर उसने क्या बताया है, बायो मॉडल ड्रॉ स्क्रिप्ट। अच्छा ठीक है, एक तरीके से मॉडल भी डिफाइन किया है, हमें पता है कि मॉडल डिफाइन किस तरह करते हैं। अब यहाँ पर जो स्क्रिप्ट रेडी हुई है ना, वो फॉरवर्ड ही बेसिस पे रेडी हुई है, ये हमें चीज़ याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको सेव कर लेंगे, हमने यहाँ मॉडल डॉट से टू ड्रॉ स्क्रिप्ट सेव किया, ठीक है, तो स्क्रिप्ट रेडी हुई, स्क्रिप्ट के बाद हमने स्क्रिप्ट को सेव कर दिया, ठीक है, .git.save करके हमने मॉडल डॉट पी टी के अंदर इसको सेव कर दिया, ठीक है, डॉट स्क्रिप्ट के अंदर। अब जब भी हम इसको GIT के थ्रू लोड करेंगे, जब स्क्रिप्टेड मॉड्यूल जो हमारे पास आ गया, इस पर हम इनपुट पास करेंगे तो डायरेक्टली फॉरवर्ड का फंक्शन आगे हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम कोई और मॉडल, कोई और फंक्शन स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका है, हम कह देंगे @git.torch.git.export, ठीक है। हमें जो प्रिडिक्ट स्टेप है ना इसके अंदर, हमारे पास डायरेक्टली वो जो है ये जो हम स्क्रिप्ट जब टॉर्च स्क्रिप्ट सेव करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको रन कर सकेंगे। बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कंप्रेस मॉडल फॉर फास्ट इन्फ्रेंस। इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी प्रूनिंग टेक्निक्स, और कौन सी टेक्निक्स हैं, प्रूनिंग टेक्निक्स हो गई, क्वांटाइजेशन हो गई, ठीक है। अभी बेसिकली which focuses on eliminating some of the model weights to reduce the model size and decrease inference requirements, ठीक है। एक तरीके से प्रूनिंग में यही हो रहा है कि हमारे पास जो मॉडल वेट्स हैं कुछ वो एक तरीके से एलिमिनेट हो रहे हैं, और हमारे पास जो मॉडल का साइज़ है वो रिड्यूस हो रहा है। बेसिकली यही चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपने इसको डिटेल में स्टडी करना हो तो आपको पूरा इसका आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपने अगर टेंसरफ्लो पे थोड़ा एक्सटेंसिव काम किया हो तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली जब सर्विंग कर रहे होते हैं मॉडल की, तो हम ये काम करते हैं, प्रूनिंग हम मोस्टली ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने लाइटनिंग के अंदर ऐड करनी है तो हमने डायरेक्टली कॉल बैक ऐड कर देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, L1 स्ट्रक्चर्ड प्रूनिंग ऐड करेंगे, ठीक है, और हम ऑन बता देंगे कि हमें कितनी मतलब एक्यूरेसी हम बर्दाश्त कर, मतलब कितना लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली तरीके से कॉल बैक आ गई, हमने इसको ट्रेनर के अंदर ऐड कर दिया, और इस तरीके से जब ट्रेनिंग करेंगे तो एक तरीके से प्रूनिंग हमारे पास डायरेक्टली हो जाएगी, ठीक है। और पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन का आपको आइडिया होगा, हमने पहले ही बेसिस में कवर की। हमने एक तरीके से ये हगिंग फेस की क्वांटाइजेशन के अंदर कवर की थी सारी चीज़ें, कि क्वांटाइजेशन किस तरीके से करते हैं। इसमें टेंसर वगैरह भी आता है, और हमारे पास बाकी चीज़ें भी आती हैं, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स वगैरह भी आते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे कवर कर सकते, मतलब मैं वहाँ पे कवर की हुई थी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हो तो एक तरीके से इसमें हाँ एक और चीज़ होती है कि जो क्वांटाइजेशन कर रहे होते हैं तो एक तरीके से हम मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीपल आर्किटेक्चर की बेसिस पे क्वांटाइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक तरीके से क्वांटाइजेशन, हगिंग फेस की क्वांटाइजेशन की सीरीज़ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं, इसमें कोड भी उन्होंने ऐड किया हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से बस उन्होंने बताया है कि पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन क्या होती है, ठीक है, थर्ड पार्टी हम एप्लीकेशन के थ्रू ऐड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हमने 12 तक जाना है, ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग स्पीड तक, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन से देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से बेसिकली इन डेप्थ हम चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कोई एक आर्टिकल लेके आता और एक आर्टिकल से करता, तो बेसिकली इसमें हम पार्ट हैंडिंग की सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कवर कर सकते हैं, बाकी हम स्केल अप और लेवल अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तरीके से अब इसको स्पेसिफिक लेवल्स डिफाइन किया है, बेसिक लेवल क्या है, इंटरमीडिएट लेवल क्या है, ठीक है, और एडवांस लेवल क्या है। तो अच्छा, अब इसके अंदर मिक्स प्रिसीजन्स और हमने ट्रू प्रिसीजन तो पढ़ी थी, ठीक है। अब मिक्स प्रिसीजन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हमारी ट्रेनिंग जो है उसकी एक्यूरेसी जो है वो ड्रॉप ना हो, तो हम मिक्स प्रिसीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ चीज़ें होंगी जो 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो 16 बिट में होंगी। अगर हम अपनी क्या नाम है मिक्स्ड FP16 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या इसमें पी भी होता है एक, ठीक है, एक बी पी में देखना पड़ेगा, मुझे नाम उसका याद नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो है थोड़ी सी और एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जितनी आप एक्यूरेसी इंक्रीज़ करेंगे उतना ही उसका जो मॉडल का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर हम FP16 मिक्स यूज़ करते हैं और एक जगह पे हम BF16 यूज़ करते हैं, मिक्सड यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से BF16 का साइज़ ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू FP16 मिक्स, ठीक है।
क्योंकि एक तरीके से इसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ कुछ जो चीज़ें हैं 32 बिट यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट रहे, और कुछ कुछ यहाँ पे हम एक तरीके से 16 यूज़ करते हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने खुद डायरेक्टली कास्टिंग नहीं करनी, ठीक है। जो पाइटॉर्च में हम कास्टिंग करते हैं ना, कि हमने 32 से 16 पे कास्टिंग कर दी, तो हमें वो नहीं करनी, क्योंकि उसकी बेसिस पे एक्यूरेसी हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है। यहाँ पर उसने बताया अभी कि ऑटो कास्ट का फंक्शन हमने ये यूज़ करना, ठीक है। अच्छा, बी फ्लोट 16 की उसने बात यहाँ बताई है। बी फ्लोट 16 का उसने हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रिसीजन अगर ऐड करनी है तो हम डायरेक्टली ट्रेनर के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। इसकी जो प्रिसीजन है बेसिकली वो ज़्यादा है FP16 से, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, ट्रू हाफ प्रिसीजन तो हमने पहले देखी थी। अच्छा, नहीं, इसमें यह होता है कि हमने जितनी भी चीज़ें हैं ना, हमने सारी की सारी चीज़ों को कास्ट कर दिया 16 पे, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रू प्रिसीजन है, ठीक है, ट्रू हाफ प्रिसीजन है, क्योंकि एक तरीके से हमने 32 से सारी की सारी चीज़ों को 16 पे ले गए। अब इसमें नुकसान ये है कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो गिरेगी, लेकिन जो मेमोरी है वो हमारे पास बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगी। लेकिन मोस्टली ट्रेनिंग में जब हम इसको ट्रू हाफ प्रिसीजन यूज़ करते हैं तो इसके इश्यूज आते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे तो हम मिक्स्ड का यूज़ करें, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका भी सेम टू सेम उसी तरह का है कि हम ट्रेनर के अंदर प्रिसीजन डिफाइन करेंगे, प्रिसीजन एट्रीब्यूट देंगे, और 16 ट्रू हमने कर दिया तो एक तरीके से FP16 चला गया, और यहाँ पे BF16 हम एक तरीके से कर सकते हैं तो BF16 चला जाएगा। BF16 में थोड़ी सी हमने चीज़ें ऑप्टिमाइज एक तरीके से उसमें थोड़ी सी एक्यूरेट होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट होंगी। अदरवाइज़ जो हमारे पास है क्या नाम है 16 ट्रू, उसमें हमारे पास एक्यूरेसी थोड़ी सी और ज़्यादा गिर जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक तरीके से हमने मॉडल को डायरेक्टली 16 पे लेके आना है हमने यहाँ पे, क्योंकि हम प्रिसीजन डिफाइन की हुई है। मिक्स में क्या होता है, हमें मॉडल को लेके नहीं आना पड़ता, क्योंकि मोस्टली वेट्स होते हैं वो 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रू प्रिसीजन यूज़ हो रही है तो हम एक तरीके से मॉडल को जब इनिशलाइज कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा ट्रेनिंग के थ्रू कि जो प्रिसीजन यूज़ हो रही है वो यहाँ पे ही है। तो एक तरीके से मॉडल उठेगा, मॉडल को उठा रहे हैं या मॉडल बिल्ड कर रहे हैं तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास जो क्या नाम है मॉडल है वो FP16 में ही काम करेगा या 16 बिट पे ही काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्लोट 6 मिक्स प्रिसीजन आती है, ठीक है। इसके ये एक तरीके से हमें ना मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है एनवीडिया का ट्रांसफॉर्मर इंजन का, ठीक है। तो इसमें और मतलब इसमें भी है कि लेटेस्ट GPUs पे ये चीज़ काम करती है और बाकी चीज़ों पे नहीं करती। तो एक तरीके से इसको ऑप्टिमाइज़ किया वरना एक तरीके से ना कुछ कुछ चीज़ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो इसके साथ सपोर्टेड नहीं है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मर इंजन एनवीडिया का जो लाइब्रेरी प्रोवाइडेड है वो एक तरीके से उसे खुद ही कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। फ्यूजन भी खुद करती हैं, मतलब एक तरीके से कुछ चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं है, कुछ चीज़ों की फंक्शनैलिटी नहीं लिखी हुई, तो उसको एक तरीके से क्या उसे कहते हैं, एक तरीके से रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं, खैर कोशिश वही करता है कि रेप्लिकेट अच्छे से अच्छा हो सके, ठीक है। और इसके अंदर हम एक तरीके से इंजन डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इंजन के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम रेसिपी भी डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि एक तरीके से अपने प्लगइन यूज़ किया, ठीक है। ये प्लगइन हमने डिफ़ाइन किया और इसके अंदर हमने बता दिया कि हमने कौन से मॉडल के वेट्स कितने होने चाहिए, कौन से मॉडल के वेट्स होने, इसने बता दिया कि बी फ्लोट 16 जो है वो मॉडल के वेट्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें मिक्स्ड एक्यूरेसी फ्लोट 16 वाला जो था वो एक चीज़ आती है, ठीक है। और रेसिपी हमने डिफाइन कर दी है कि हमें FP8 फॉर्मेट हाइब्रिड चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी ये होगा कि 32 बिट भी इन्वॉल्व होंगे, 16 बिट भी इन्वॉल्व होंगे, सारी चीज़ होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी अपनी रेसिपी और एक तरीके से हमने ट्रेनर को दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स इट, एक तरीके से ट्रेनर में करना है। अब इसमें यही है कि मेन जो चीज़ें हैं कि हमें स्पेसिफिक GPUs जो हैं वो सपोर्टेड हैं, अदरवाइज़ कुछ मोस्टली जो न्यूअर जनरेशन GPUs हैं वो सपोर्टेड हैं। तो एक तरीके से हम ये चीज़ कवर कर रहे हैं आज। और बाकी हमारे पास हाँ इनेबल एडवांस प्रोफाइलर्स हैं। प्रोफाइलर्स के हमने पहले भी देखे थे कि हमारे पास जो मॉडल का क्या उसे कहते हैं मॉडल का टाइम है उसमें मल्टीपल फंक्शन डिफरेंट टाइम यूज़ कर सकते हैं, बॉटल नेक राइज होती हैं, तो वो किस तरीके से यूज़ होती हैं। अब बेसिक वाली जो चीज़ें हमने कवर की हुई थी कि बेसिक प्रोफाइलर्स क्या होते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि सिंपल प्रोफाइलर हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ बता दिया कॉल बैक के अंदर प्रोफाइलर कौन सा यूज़ करना है, सिंपल यूज़ करना तो बता देगा कि
यहाँ पर हमारे पास जो प्रिपेयर डाटा है उसने इतना टाइम लिया है, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्टिमाइजर स्टेप है उसने इतना टाइम लिया वगैरह वगैरह, सारी की सारी उसने चीज़ें ना डिफ़ाइन करके दे दी हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइटनिंग मॉड्यूल का जो मॉडल होता है वो एक तरीके से वो ये चीज़ें जिसके जितने भी स्टेप्स होते हैं बता देता है हमें, ठीक है यहाँ पर। और एडवांस हम करेंगे तो एडवांस के अंदर भी वो सारी चीज़ें बता देगा हमें, ठीक है। एक तरीके से उसने बताया हुआ है कि प्रोफाइलर स्टैट्स हैं गेट ट्रेनिंग बैच के, ठीक है। तो अब इसके अंदर हर एक स्टेप के हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी स्टेप्स थे उन्होंने सारे स्टेप्स के थे, ठीक है। यहाँ पर प्रिपेयर डाटा का जो होगा वो अलग, मतलब एक यहाँ पर बनेगा प्रोफाइलर स्टैट्स फॉर दिस स्पेसिफिक स्टेप, और स्पेसिफिक स्टेप के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना वो सारी की सारी उस प्रोफाइल में बताई होंगी। अब ये क्योंकि काफ़ी बड़ी बन सकती हैं तो एक तरीके से हम कोशिश ये करते हैं कि इन प्रोफाइलर्स को डायरेक्टली इसको लॉग कर दें एक फ़ाइल के अंदर, जिस तरह कि यहाँ फाइल में हमारे पास PERF परफॉर्मेंस लॉग्स जो हैं वो एक तरीके से हमने फाइल में बनाया और हमने करंट डायरेक्टरी में स्टोर कर दो, और इसको एक तरीके से हमने प्रोफाइलर्स के अंदर जाके पास कर दिया, ठीक है। अब एडवांस के थ्रू अगर हम करते सिर्फ यहाँ पे एडवांस दे देते तो एक तरीके से हमें कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती, तो कस्टमाइजेशन के लिए हमने डायरेक्टली प्रोफाइलर्स का मॉड्यूल इंपोर्ट किया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिवाइस मॉनिटर होता है, इसके अंदर हम बता सकते हैं कि कौन से हमारे पास GPU के स्टैट्स के हैं, CPU के स्टैट्स के हैं वगैरह वगैरह, सारी की सारी हम चीज़ें देख सकते हैं। एक एज अ कॉल बैक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास मेमोरी जो जितनी भी हमें चीज़ें हैं ना मेमोरी बॉटलनेक्स आती हैं वो मेमोरी बॉटलनेक्स हम मॉनिटर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें GPU भी कर सकते हैं, CPU की मेमोरी भी कर सकते हैं, CPU के कोड कितने यूटिलाइज हो रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सारी सारी जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं ना वो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रोफाइलर एडवांस आएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो बॉटलनेक्स राइज हो रही है, पहले उसने वही चीज़ बताई हुई है कि एक तरीके से प्रोफाइलर को यूज़ करने का तरीका क्या है। अब इसने एक तरीके से डायरेक्टली प्रोफाइलर को मॉड्यूल यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जितनी भी मेमोरी आ रही होती है वो किस तरह है, हमारे पास फंक्शंस किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। सारी की सारी उसने चीज़ें बताई हुई हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा ये सिंपल प्रोफाइलर था, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना उसमें एक चीज़ होती है कि हमारे पास मल्टीपल रैंक्स आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रैंक 0 एक GPU की वो है, ठीक है, क्या नाम है, परफॉर्मेंस है, ठीक है, प्रोफाइल है, ठीक है। और वो रैंक 2 जो होगी वो GPU 2 की प्रोफाइल होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रैंक 0 GPU 0 की, और यहाँ पर रैंक 1 की, ठीक है। अब इसके अंदर जो एडवांस हमने ऑन किया है ना तो एक तरीके से प्रोफाइलर स्टैट सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेप के आ रहे हैं, ठीक है, सारे स्टेप्स के नहीं आ रहे। अगर सिंपल हमने किया होता तो सिंपल मतलब सारे स्टेप्स की हमें बस टाइम आ रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ है, और क्या चीज़ उसने और बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं। विजुलाइजेशन के लिए हमें M8 NVTX जो है उसको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि विजुलाइज़र कोई इसको हम प्रैक्टिकली चीज़ को देखें, ठीक है, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आए, ठीक है। फिर एक तरीके से इसने डायरेक्टली कमांड्स बताई हुई हैं, कमांड्स के आगे और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अच्छा, तो हमने प्रोफाइल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। हमने ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग स्पीड जो थी वो देख लिया। अब इसको हम रिव्यू करेंगे तो हम एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने ट्रेनिंग के लिए जो हमने काम करना था, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास था कि प्रिसीजन्स वगैरह सेट करनी है ट्रेनिंग की, ठीक है। इसमें हमने कौन सी प्रिसीजन रखनी है। फॉर एग्जांपल हमारा मॉडल जो है वो मेमोरी फिट नहीं हो रहा तो हमने कौन सी प्रिसीजन रख के एक तरीके से मॉडल को सेट करना है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो बॉटलनेक्स आ रही हैं, बॉटलनेक्स राइज हो रही हैं, उसके लिए हमने प्रोफाइलर किस तरह यूज़ करना है। हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए प्रोफाइलर किस तरह यूज़ करना है। और हमारे पास मॉनिटर था कि एक तरीके से हम किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ और CPU, उसकी कॉल बैक थी। तो वही हमने चीज़ें अभी इस टॉपिक में की हैं। और जो पिछला टॉपिक था उसके अंदर हमने की है अपने मॉडल को डिप्लॉय किस तरह करना है, ऑनिक्स मॉडल को किस तरह डिप्लॉय करना है, और ऑनिक्स मॉडल के बाद हमने एक तरीके से वेरीफाई किस तरह करना है जो हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है वो ऑनिक्स में सर्वेबल है कि नहीं है, ठीक है, मॉडल सर्वेबल है कि नहीं है। फिर हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास जो टॉर स्क्रिप्ट है, मॉडल जो है उसको टॉर स्क्रिप्ट के थ्रू डिप्लॉयमेंट किस तरह करनी है, तो एक तरीके से हमने वो भी चीज़ देख ली, ठीक है। और हमने चेक कर लिया था कि फास्ट इन्फ्रेंस के लिए हम प्रोनिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन जो थी वो एक तरीके से हमने को बताया था कि पिछली मैंने वीडियो में कवर की हुई है। क्वांटाइजेशन बेसिकली होती है कि हम मल्टीपल लेवल्स में क्वांटाइज कर देते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन में तो आपको एज वर्ड से ही समझ आ चुका होगा कि क्वांटाइजेशन होती क्या है।
सो बेसिकली दैट्स इट। और आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो हमने एक तरीके से इंटरमीडिएट जितने भी हमारी पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग की चीज़ें जितने वो कवर कर ली है। हम एडवांस पे जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एडवांस पे जाने के बाद हम एक कोडिंग कोडिंग वीडियो करें, ठीक है, लाइव कोडिंग करें या जो भी हम देख लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो कवर कर लें, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड वेल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।